नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ हम सब मिलकर जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें एक हमारी अहम जिम्मेदारी भी है कि हम कोरोना नियमों का पालन जरूर करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें और सबसे ज्यादा जरूरी है ये मास्क। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम लोगों से बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। न्यूज 18 ने इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि यही हमारा इस समय सबसे बड़ा हथियार है कोरोना के खिलाफ। और एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है। ट्विटर ने यू टर्न लेते हुए अब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर हैंडल को फिर से वेरीफाइड कर दिया है। इसके साथ ही नायडू के ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक फिर से लगा दिया गया है। ट्विटर ने नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक पहले हटा दिया था और केंद्र सरकार ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी, सख्त कार्रवाई के संकेत भी दिए और ट्विटर ने फिर एक बार वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर हैंडल को ब्लू टिक कर दिया है, वेरीफाइड कर दिया है। ट्विटर ने अपनी इस कार्रवाई पर यू टर्न लिया है। दलील यह दी गई कि एक तय समय तक इसका यूज ना होने पर, हैंडल से ट्वीट ना होने पर इस तरह की कार्रवाई होती है, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया था ट्विटर ने। और वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर हैंडल से ट्वीट हटाने के बाद केंद्र ने नाराजगी भी जताई थी। इससे पहले ट्विटर ने नायडू के ट्विटर अकाउंट से वो ब्लू टिक हटा दिया था, उपराष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया था, जिस पर केंद्र ने ट्विटर से नाराजगी जाहिर की और केंद्र की तरफ से कड़ी कार्रवाई के संकेत भी दे दिए गए थे। आईटी मंत्रालय ने ट्विटर से नाराजगी जताई थी और ट्विटर की मंशा को गलत करार दिया था और फिर उसके बाद ट्विटर ने फिर से ब्लू टिक कर दिया है, यू टर्न किया है, अपने फैसले से लिया है। और जब केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर हैंडल को फिर एक बार ट्विटर ने वेरीफाइड किया है और ब्लू टिक किया है। लेकिन ट्विटर की इस हरकत और कार्रवाई पर सवाल खड़े किए केंद्र सरकार ने और संकेत दिए कि ऐसे में सख्त कार्रवाई हो सकती है। संदीप बोल हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। संदीप, अब खास बात यह कि अगर फिर से वेरीफाई कर दे रहा है उपराष्ट्रपति के पर्सनल ट्विटर हैंडल को ट्विटर, तो अब क्या दलील दी जा रही है उसकी तरफ से, ऐसा क्यों? देखिए, ये विवाद जो है, जो लगातार बना हुआ है, सरकार बनाम ट्विटर जो है, वो लग नहीं रहा है कि जल्दी खत्म होने वाला है। और ट्विटर की तरफ से जिस तरह से उपराष्ट्रपति के जो पर्सनल ट्विटर हैंडल है उस पे से वेरीफाइड हटा दिया गया था, वो ब्लू टिक हटा दिया गया था, उसके बाद जिस तरीके से नाराजगी देखी गई है, खुद जो है सरकार की तरफ से इस बात को नाराजगी जताई गई और आखिरकार जो है ट्विटर को यू टर्न लेना पड़ा और वो वापस उनको जो है वेरीफाइड उनका ट्विटर का हैंडल जो है करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो ट्विटर की बात कही जा रही है, ट्विटर का ये कहना है कि जिस बिहाफ पे उस ट्विटर हैंडल को वेरीफाइड किया जाता है, जिस वजह से उसको किया जाता है, उसके तहत ही जो है कार्रवाई उसको आगे बढ़ाया जाता है। अगर वो वजह अगर नहीं है, पूरी नहीं करते हैं वो ट्विटर हैंडल जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं जिनका है, तो उनसे जो वेरीफाइड जो नंबर है। आप बने रहे हैं संदीप हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया इस वक्त हमसे फोन लाइन पर सीधे जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया साहब, अगर ट्विटर एक बार फिर से वेरीफाइड कर दे रहा है, क्या कोई ठोस दलील है या फिर जो मंशा है उसे लेकर कोई सवाल हो सकते हैं? देखिए, पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है किस तरह से ट्विटर का एक अलग रवैया है और वो रवैया बिल्कुल स्पष्ट है कि हम भारत में रहेंगे लेकिन भारत का कानून और संविधान नहीं मानेंगे। एक दूसरा, जो राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं उनको हम टारगेट करेंगे, क्योंकि हमारी जो कंपनी है उसकी एक अपनी विचारधारा है और उस विचारधारा को कोई नहीं पसंद करेगा तो उसको प्रताड़ित किया जाएगा, भेदभाव किया जाएगा। और उपराष्ट्रपति जी जो कि पूरे भारत में बहुत ही लोकप्रिय हैं और साथ में दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पे हैं, उनका अकाउंट ब्लू टिक हटा देना, अनवेरीफाई कर देना अपने आप में दिखाता है कितनी गैर जिम्मेदारी से ट्विटर कंपनी भारत में चल रही है। और इसीलिए जब आईटी रूल्स आए
तो ये बात कही गई कि अगर भारत का कोई भी नागरिक क्यों ना हो, उसको कोई परेशानी आए, उसकी कोई शिकायत हो, तो वो शिकायत कंपनी के समक्ष रख सके। लेकिन ट्विटर नहीं चाहती कि ग्रीवांस ऑफिसर हो, ट्विटर नहीं चाहती कि आम नागरिक की सहूलियत हो, ट्विटर नहीं चाहती कि वो भारत के संविधान का पालन करे। और इसीलिए जिस तरह से आरएसएस के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके भी अकाउंट को अनवेरीफाई किया है, ये साफ दर्शाता है कि इनका एक मकसद है कि भारत को तोड़ो, विभिन्न विचारधाराओं में नफरत पैदा हो और एक पक्ष ये लेंगे उसमें। ये कितना उचित है? गौरव भाटिया, लेकिन जो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उन्होंने अनवेरिफाइड कर दिया, टिक हटा दिया, वापस उन्होंने उसे टिक कर दिया है, वेरीफाइड कर दिया है। ये दलील पहले शुरुआत में दे दी गई कि अगर एक तय समय तक के उसका यूज नहीं होगा तो हमारे ये नियम है, लेकिन वापस उन्होंने फिर उसे टिक किया है। आप उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपकी ही पार्टी की सरकार भी है और आप तो एक अधिवक्ता भी हैं। क्या कोई कार्रवाई हो सकती है भारतीय कानून के मुताबिक? ऐसी कोई तैयारी? देखिए, ये काम जो है वो आईटी मंत्रालय का है और श्री रविशंकर प्रसाद जी खुद एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। बिल्कुल। ट्विटर को उन्होंने पहले भी बिल्कुल स्पष्ट बताया था कि भारत में आपका स्वागत है, किसी भी कंपनी का स्वागत है, लेकिन आप कानून के हिसाब से चलेंगे। और मैं समझता हूं कि जो भी उचित होगा वो सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। और ये केवल उपराष्ट्रपति जी के अकाउंट को अनवेरीफाई करने की बात नहीं है, ये बात है कि आप क्यों किसी विचारधारा के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, आपकी जो नीतियां हैं उनमें स्पष्टता क्यों नहीं है, आप निष्पक्ष तरीके से काम क्यों नहीं कर सकते। गौरव भाटिया, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये कि अगर आप ये बात कह रहे हैं, सीधे आरोप लगा रहे हैं कि एक विचारधारा विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ये अगर ऑपरेट कहीं और से हो रहा हो तो फिर भारत में इस तरह की वैचारिक विरोध को लेकर के उनका पूर्वाग्रह क्यों? इसके पीछे क्या, कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक व्यवहार रहा है ट्विटर का कि जो राष्ट्रवादी सोच है, राइट विंगर्स हैं, उनके अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं। और मैं बिना नाम लिए कहूंगा, ऐसे कई लोग हैं जो कि भारतीय सेना के पराक्रम पे सवाल उठाते हैं, जो झूठी खबरें फैलाते हैं, जो कहते हैं हमारे कश्मीरी बच्चे मारे जा रहे हैं सेना द्वारा, और ट्विटर उनका अकाउंट नहीं सस्पेंड करता, उनका ब्लू टिक नहीं हटाता। तो क्या ये दोहरे मापदंड नहीं है? राष्ट्र की अखंडता पे जब हम कहते हैं ऐसे ट्वीट को हटाना चाहिए और ये प्रहार हो रहा है, तो भी वो कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है। बिल्कुल। गौरव भाटिया बने रहे हमारे साथ। कांग्रेस के नेता चरण सिंह सापरा भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। चरण सिंह सापरा, ये बीजेपी की ओर से साफ ये कहा जा रहा है कि इस तरह की ट्विटर की हरकत ये एक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, विचारधारा विशेष को टारगेट बनाकर किया जा रहा है। आप क्या इसमें व्यू देखते हैं? देखिए, मैं ऐसे समझता हूँ जो आदरणीय वेंकैया नायडू जी का अकाउंट था वो तो उन्होंने टिक रिस्टोर कर दिया है। मेरे ख्याल से शायद उनसे कोई चूक हुई होगी या वो निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण अपना जरूर बताएंगे। जहां तक ये टिक हटाने की बात है, मेरे ख्याल से अगर ये अकाउंट इनएक्टिव होते हैं बहुत समय तक या फिर जब उनको ब्लू टिक मिलता है तब वो व्यक्ति जिस पोजीशन में होता है उस पोजीशन से हट जाए तब उसको हटाया जाता है, या फिर कोई ट्विटर के नियमों का उल्लंघन किया हो बार बार तब इसको हटाया जाता है। अगर सापरा साहब आपकी दलील ही ट्विटर के साथ सेम जोड़ दी भी जाए तो फिर वापस उन्हें वेरीफाइड कर देना, तो ये लगता नहीं कि उन्होंने अपनी गलती मानी और ये दलील तो खारिज हो चुकी है? नहीं, मेरे ख्याल से ट्विटर को इसके ऊपर स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि मामला उपराष्ट्रपति का है। हाँ। व्यक्ति विशेष का नहीं, उपराष्ट्रपति है वो भारतवर्ष के, इसलिए मेरे ख्याल से ट्विटर उसमें जरूर कोई ना कोई स्पष्टीकरण। और आप एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में भी हैं। आपको नहीं लगता कि बार बार अगर भारत की ओर से ये कहा जाता है कि भारत में रहना है तो यहाँ के नियमों के अनुसार चलना होगा, क्या आप ऐसा देख रहे हैं कि वैसा ट्विटर करता नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, ये तो सरकार को तय करना है, जो सरकार में है उनको तय करना है कि ट्विटर जो है वो नियमों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। गौरव भाटिया साहब, ये जिम्मेदारी अब आपकी बन रही है, जो सापरा साहब कह रहे हैं कि आपको तय करना है कि नियम के तहत वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। नहीं, पहली बात तो देखिए, सापरा जी की बात को सुन के खुशी हुई कि जब उपराष्ट्रपति जी के संवैधानिक पद की बात आई तो दोनों पार्टियां, सत्तारूढ़ और विपक्ष, एक ही बात कह रही हैं। निश्चित रूप से।
और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल सही बात है कि सरकार को सुनिश्चित करना है कि नियमों का पालन हो। और आप याद करिए, मैं एक उदाहरण आपको दे दूं कि लेह लद्दाख को चीन के नक्शे में दिखाया जा रहा था कुछ समय पहले, और भारत की सरकार ने जब फटकार लगाई ट्विटर को, पहले तो ये नहीं कर रहे थे उसको दुरुस्त, फिर उन्होंने उसे दुरुस्त किया। तो इसीलिए देश का कानून जो है, इसके पीछे 135 करोड़ भारतीयों की ताकत है, और कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो भारत के संविधान और 135 करोड़ नागरिकों की ताकत से ऊपर नहीं हो सकती। चरण सिंह सापरा साहब, बीजेपी की ओर से यह बात कही गई कि विचारधारा विशेष को टारगेट बनाकर इस तरह की कार्रवाई भी हो रही है। आप किस तरह से देखते हैं? बार बार अगर ऐसा होता है कि आरएसएस के कई लोगों के भी ट्विटर अकाउंट के साथ ऐसा ही हो रहा है? देखिए, किसी विशेष विचारधारा को मुझे नहीं लगता कि ट्विटर टारगेट कर रहा होगा। लेकिन विशेष विचारधारा वाले लोग अगर बार बार ट्विटर के नियमों का उल्लंघन करेंगे, अगर ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट उस पर डालेंगे, तो शायद निश्चित रूप से ट्विटर उसके ऊपर उनकी जवाबदारी बनती है और इसलिए उन्होंने कोई एक्शन लिया होगा। नहीं तो ये वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट के साथ ऐसी आशंका आपको है? नहीं, मैं वेंकैया नायडू जी की बात नहीं कर रहा हूं। जो आरएसएस के 2 और लोग या 3 और लोगों के ट्विटर से टिक हटाया है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो उनके अकाउंट से कुछ ऐसा ट्वीट हुआ है? आपकी तो पैनी नजर रहती है। नहीं, ये तो देखिए, ये आदतन अपराधी है, मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर इंग्लिश में कहते हैं। इस तरह की विवादित इनके बयान ट्विटर पर और कई जगह में आरएसएस के सभी नेताओं के आते रहते हैं। अब ये ट्विटर और सरकार के बीच में है, सरकार को तय करना है और ट्विटर को तय करना है क्या विवाद है और क्या विवाद नहीं है। अब इसमें विपक्ष क्या तय करे? क्योंकि सिर्फ वेंकैया नायडू के ही ट्विटर अकाउंट के साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आरएसएस के पूर्व सरकारवा भैयाजी जोशी, पूर्व सह सरकारवा सुरेश सोनी और सरकारवा अरुण कुमार के ट्विटर अकाउंट को भी अनवेरिफाइड कर दिया गया। और ये एक अहम बात भी है। अब जो सापरा साहब बात आ रही है कि विचारधारा विशेष के लोगों को अनवेरिफाइड करना, ब्लू टिक हटाना, तो ये उसके उदाहरण और लंबे चले जा रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि सरकार की ओर से क्या कार्रवाई होती है, अगर वो ये मानती है कि विचारधारा विशेष के खिलाफ ही ट्विटर इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। राजीव तुली आरएसएस विचारक हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद हैं। राजीव तुली साहब, आरएसएस के लोगों के साथ इंटेंशनली क्या ऐसा किया जा रहा है? आप खासतौर पर ऐसा देख रहे हैं? प्रशांत जी, अभी मेरे से पहले आपकी शायद सापरा जी से बात हो रही थी, बिल्कुल, कांग्रेस के, जो ये कह रहे थे कि आरएसएस के लोगों के विवादास्पद बयान जो है वो ट्विटर पर आते रहते हैं। मुझे लगता है कि अपने नेता की तरह ये भी बुद्धि से पैदल है। ये कम से कम एक बार उन ट्विटर हैंडल्स पर जाकर के देख तो लेते कि उन्होंने आज तक कोई ट्वीट किया भी है या नहीं किया है। ये सवाल किया पहली बात इस्तेमाल भी किया है अपना ट्विटर हैंडल या नहीं किया है। दूसरा, जो अब आप बात कह रहे हैं विचारधारा विशेष की बात है, तो इसका उत्तर तो ट्विटर को देना है। देखिए, उन्होंने जब ये अकाउंट वेरीफाई किए थे, इनको ब्लू टिक दिया था, तो उन्होंने अपना ड्यू प्रोसेस जो था वो पूरा फॉलो करके दिया था। उन्होंने सारी जानकारी जो मांगी, हमने वो सब जानकारी उपलब्ध करवाई और उसके बाद उन्होंने वो ब्लू टिक हमें दिया है। अगर उसके बाद हटाया क्यों, तो मुझे लगता है एक वैलिड आंसर उनको इस बात का देना चाहिए। और ये एक नए प्रकार का डिजिटल सामंतवाद है जो ट्विटर इस देश में चलाना चाह रहा है जी। तो मुझे लगता है कि भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का भी इंपीरियलिज्म या सामंतवाद नहीं चला था, तो इनका भी नहीं चलेगा। राजीव तुली साहब, कोई खास वजह आप इसकी देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ट्विटर के जो आइडियोलॉजिकल बाइसेस हैं वो तो नोन है जी, वो तो सब तरफ पता है। और उन्होंने कहीं ना कहीं जो उनके सीईओ इत्यादि हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं वो शायद एक्सेप्ट भी किया है कि हमारे आइडियोलॉजिकल बाइसेस हैं। तो आइडियोलॉजिकल बाइसेस तो है, ये तो पता है, मगर उन आइडियोलॉजिकल बाइसेस का इतना ब्लैटेंट मुजाहरा करेंगे, इतना ब्लैटेंटली उसको ये दिखाएंगे, हमें ये अपेक्षित नहीं था। एक इतने बड़े देश के उपराष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से आप ब्लू टिक हटा देते हो, विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन के बड़े पदाधिकारियों के आप ट्विटर हैंडल हटा देते हो, तो ब्लू टिक हटा देते हो, तो ये जो डिजिटल सामंतवाद है ये नहीं चलना चाहिए। देखिए, नाइजीरिया एक बहुत छोटा देश है,
नाइजीरिया के देश के राष्ट्रपति का ट्विटर हैंडल हटाया, ब्लू टिक हटाया, सस्पेंड किया, ट्विटर हैंडल से सस्पेंड किया, तो उन्होंने ट्विटर को ही बैन कर दिया। तो भारत तो नाइजीरिया से बहुत शक्तिशाली और बहुत बड़ा देश है, परंतु हमारे यहाँ समन्वय करके चलने की व्यवस्था है। इस कारण से ट्विटर को इसका उत्तर तो देना चाहिए कि उन्होंने ये ब्लू टिक क्यों हटाया। शुक्रिया राजीव तुली साहब, आरएसएस विचारक, जो कह रहे हैं कि ये एक डिजिटल सामंतवाद है जिसके तहत इस तरह की कार्रवाई हो रही है और इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन इस बीच ट्विटर ने नायडू के निजी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाने के मामले में सफाई दी। ट्विटर की तरफ से कहा गया कि वेंकैया नायडू के अकाउंट से जुलाई 2020 के बाद से कोई पोस्ट नहीं की गई थी। ट्विटर ने कहा है कि उनकी पॉलिसी के तहत वो ऐसा किसी अकाउंट के ब्लू टिक हटा सकते हैं अगर ऐसा होता है, और जिससे लंबे समय तक के कोई पोस्ट ना की गई हो उसे वो ब्लू टिक हटा सकते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमिताभ, अगर ये दलील दी गई ट्विटर की ओर से कि अगर एक निश्चित समय तक के इस्तेमाल नहीं किया गया हो तो उनके नियम है वो हटा सकते हैं ब्लू टिक, लेकिन वापस अगर उन्होंने ब्लू टिक कर दिया है, क्या उनके नियम पर उन्हें खुद शक हो रहा था इसलिए ऐसा करना पड़ा? प्रशांत, एक चीज तो साफ है कि बवाल जब उठा है तब उन्होंने वेरिफिकेशन का ब्लू टिक वापस किया है। जब यहाँ की मीडिया ने बवाल खड़ा किया ट्विटर को लेकर, पहले भी आईटी मंत्रालय और भारत सरकार ट्विटर को चिट्ठी लिख चुका है और एक नियम दिशा निर्देश बना चुका है कि भारत में ग्रीवांस ऑफिसर हो, भारत में रिड्रेसल के लिए एक अथॉरिटी हो। कुछ उन लोगों ने इस दिशा में काम नहीं किया है, फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब अगर वेंकैया का ट्विटर हटाने की दलील वो दे रहे हैं कि 6 महीने से ट्वीट नहीं हुआ, तो जिन लोगों ने वेरिफिकेशन हटाया, क्या वो नहीं जानते वेंकैया नायडू का स्तर क्या है भारत में? वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं और नंबर 2 अथॉरिटी है राष्ट्रपति के बाद। अगर इनका ट्विटर अकाउंट अगर 6 महीने से नहीं हुआ है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट तो हैंडल चल रहा था। अगर ये दलील बेमानी है आईटी मंत्रालय के मुताबिक, और अगर ट्विटर सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा है विवाद से और वेरिफिकेशन वापस करके, प्रशांत आखिरी चीज जहां तक सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि बातचीत चल रही है, जितने संघ के लोगों का वेरिफिकेशन वापस लिया गया है, ट्विटर जल्दी ही उनको भी वापस कर देगा। शुक्रिया। तो अब जबकि ट्विटर ने अपनी दलील दी और अपनी